Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope doing you all are fine. I am your computer teacher Muhammad Arif Beg, and today we will start our new academic year 2021 to 2022. This is our online section number 1, lecture number 2, class 8, subject computer. Let's start our lecture. दिस इज़ चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, ओपन योर बुक पेज नंबर 2. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जैसे कि बेसिकली कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस, एमएस एक्सिस, डेटाबेस एलिमेंट्स, इसके बारे में डिस्कस किया है. नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या, हम एमएस एक्सिस में फर्स्ट एमएस एक्सिस को यूज़ करने से पहले हमें डेटाबेस मालूम होना चाहिए कि डेटाबेस किसे कहते हैं. जब डेटाबेस हमें फाइंड आउट मालूम हो जाना है तो उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमें नो आउ होनी चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं किसे हैं, उसका कहाँ यूज़ है, उसको यूज़ किस तरीके से करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस क्या है, एमएस एक्सिस में यूज पर्पस क्या है. So a database management system DBMS is a system software for editing and managing database. Basically DBMS database management system एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट करता है या मैनेज करता है आपके डेटाबेस को. किसी भी डेटाबेस जो है हम उसको मैनेज कौन करता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द software which is used to manage database like creating, modifying, deleting, editing data in a database is called a database management system. database management system एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है, लाइक क्रिएट करता है आपके डेटाबेस को, मॉडिफाई करता है, डिलीटिंग करता है, एडिटिंग करता है उस डेटा को. एज अ डेटाबेस में इज कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल अब वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं. MySQL, Oracle, ETC, MS Access और मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस एप्लीकेशन. ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली कमर्शियल डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ अ डेटाबेस. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के DBMS के फंक्शंस क्या हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके फंक्शंस क्या हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट. उसकी जो डेटा डिक्शनरी होती है उसको डिक्शनरी को मैनेज करता है, जो आपके ऑलरेडी ओल्ड फाइल्स जो होंगे उसको सारी फाइल्स को मैनेज करेगा, नेम्स को, लाइक स्टूडेंट्स नेम को, उसके आईडीज़ को, उसके पासवर्ड को, जो फॉर्म हम क्रिएट करते हैं उसमें पासवर्ड को, नंबर्स को. अगर वो स्टूडेंट्स आपका फॉर एग्जांपल अभी 2022 चल रहा है तो आपके पास 2004 का स्टूडेंट्स आता था, उसका डेटा भी आपके पास मौजूद रहेगा. वो उस डिक्शनरी से सर्च करेगा, जिससे आप क्लिक करेंगे तो डिक्शनरी को सर्च करके डिक्शनरी के थ्रू सर्च करके आपको डेटा शो करा देगा. इस तरह डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट आपको डेटा को स्टोर करता है, ओल्ड पुराने डेटा को सारों को डेटा को रिवॉल्व करके स्टोर करेगा. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, आपके डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू. आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उस डेटा को आप सिक्योर कर सकते हैं एज अ पासवर्ड के थ्रू. वो डेटा कहीं और शेयर भी नहीं कर सकता, आप चाहो तो सिक्योर कर लें उस डेटा को, आपका डेटा कहीं शेयर नहीं होगा, आपकी फाइल कोई ऑन नहीं कर सकता इस सॉफ्टवेयर के थ्रू. मल्टी यूज़र एक्सेस, एक ही डेटाबेस को एक ही जगह पे एक ही टाइम पे 4 to 5 पर्सन यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी एक स्कूल की या किसी एक बिज़नेस की एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, उसी डेटाबेस को आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट एरिया में, तो वो क्या करेगा, आप डिफरेंट एरियाज़ में जब एम्प्लॉयज़ होंगे, अकाउंट्स के एम्प्लॉय अलग होंगे आपके पास, सॉफ्टवेयर के एम्प्लॉयज़ अलग होंगे, दूसरी मैनेजमेंट के, तो हर डेटा को एक पर्सन तो मैनेज नहीं कर सकता ना, इसलिए डिफरेंट पर्सन रखे होंगे, आपने हायर किए होंगे उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए. तो आपका जो एक ही सॉफ्टवेयर सिंगल सॉफ्टवेयर सिंगल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS डिफरेंट पर्पस डिफरेंट एक्सेस पे यूज़ हो सकते हैं, उसको डिफरेंट पर्सन उसको यूज़ कर सकते हैं. बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल इन केस आपका डेटा डिलीट हो जाता है या वो डेटा आपके कंप्यूटर में आपकी विंडोज़ उड़ जाती है, लाइट चली जाती है या कोई भी फर्दर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डेटा बैकअप भी हो सकता है, उस डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं. डेटा इंक्वायरी मैनेजमेंट, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग एंड डेटाबेस कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग. इट मीन्स के डेटा लैंग्वेज को भी आप चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप डाटा चाहते हैं कि इंग्लिश में, उर्दू में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में चाहते हैं तो उस डेटा को डिफरेंट लैंग्वेज के एप्लीकेशंस आपको प्रोग्रामिंग जो है ना
लाइक आपको इंटरफेस पर आप चाहते हैं उर्दू लैंग्वेज लिखी हुआ है, इंग्लिश की जगह रोमन आ जाए, चाइनीज़ आ जाए, तो उसका इंटरफेस को भी आप चेंज कर सकते हैं कि आप किसके थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को चेंज कर सकते हैं। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एम एस एक्सिस है, एम एस एक्सिस में आप फाइल देखते हैं। अभी मैं आपको एम एस एक्सिस के बाद मेरे को आप प्रैक्टिकल जब हम वर्क करेंगे तो आपको मैं एम एस एक्सिस की फ़ाइल दिखाऊंगा, जिसमें हम डेटाबेस में हम करते क्या हैं, किसी भी टेबल को, फॉर्म को, क्यूरीज बनानी हो, फॉर्म क्रिएट करना हो, लाइक अ रिकॉर्ड, उसके फॉर्म्स का मैनेज करना हो, तो हम किस पे करेंगे, डेटाबेस पे करेंगे। और डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट करेंगे, एम एस एक्सिस की फ़ाइल पे, या किसी भी माई एसक्यूएल की फ़ाइल पे, ओरेकल की फ़ाइल पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे उस डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एंड डेटाबेस an object is an in our database could be any of the following। अब कौन कौन से हैं? टेबल है, इट स्टोर द डेटा इन अ डेटाबेस। टेबल का काम क्या है? आपके डेटाबेस को डेटाबेस में स्टोर करता है। फॉर्म, इट लेट्स यू इंटर एंड डिस्प्ले द डेटा कस्टमाइज फॉर्मेट। फॉर्म का काम क्या है? आपके डेटा को इंटर करता है और डिस्प्ले करता है डेटा को कस्टमाइज फॉर्मेट में आपके पास एज अ फॉर एग्जांपल आपने डेटा क्रिएट करा, अब आपने जैसे ही इंटर करा ना आपने किसी भी पर्सन का नाम, तो उसका सारा डेटा सामने आपके किस कंडीशन में आएगा, फॉर्म की कंडीशन में आएगा। नेम, फादर नेम, किस जगह पे किस एरिया में काम करता है, कहाँ उसके हाउस नंबर, ईमेल आईडी, समथिंग, उसकी सब चीज़ें फॉर्म के शक्ल में आ जाएगी, फॉर्म के इंटरफेस पे शो हो जानी है। क्यूरी, इंटर क्यूरी डेटा फ्रॉम वन मोर टेबल बेस्ड ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। इट मीन्स के आप क्यूरीज में क्या करते हैं, एक डेटा को डबल टाइम भी उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डबल टाइम फॉर्म में क्रिएट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट, इट डिस्प्ले डेटा इन अ इजी टू रीड फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स कि आपको डेटा को इजीली रीड करना है तो उसको आप प्रिंट आउट करते हैं, तो आप किसके थ्रू करेंगे, रिपोर्ट के थ्रू करेंगे। इधर डिस्प्ले शो होगा प्रिंटिंग फॉर्म में, आप उसको रिपोर्ट के थ्रू प्रिंट आउट कर सकते हैं। मैक्रो, ऑटोमेट टास्क डेट आप परफॉर्म ऑफ्टन। ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई डेटा इंटर किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिक आप उस डेटा को रीड आउट करते रहेगा। वो मैक्रो का काम होगा, उस डेटा को जैसे आपने नेम करा वो इंटर कर देगा सारा डेटा। ऑलरेडी आपने डेटाबेस में इनको डेटा इंटर किया हुआ होगा तो वो डेटा को वहाँ से पिक करके मैक्रो में शो कर देगा। मॉड्यूल, कंटेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट रिटन इन अ VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास VBA, उसको इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल और मैक्रो जो है हमारे पास इस चैप्टर में हम रीड नहीं करेंगे। बेसिकली हमारा जो इस चैप्टर में जो हम रीड करेंगे वो करेंगे टेबल, फॉर्म, क्यूरीज, रिपोर्ट। ये चार जो हैं वो आपके मेन होते हैं। मैक्रो और मॉड्यूल्स आपके बहुत लिमिटेड बिजनेस में यूज़ होते हैं, बहुत जो कम बिजनेस होता है वहाँ पे यूज़ होता है। नॉर्मल बिजनेस में हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। वी विल लर्न अबाउट टेबल, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट इन दिस क्लास। इस क्लास में हम खाली 4 ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स के बारे में, टेबल, फॉर्म्स, क्यूरी और रिपोर्ट्स के बारे में। ओके, नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ क्या है? फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस तो बना रहे हैं, हमें पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये है, मगर उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्या यूज़ है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, कोई भी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलाउ यू टू स्ट्रक्चर एंड स्टोर योर इन्फॉर्मेशन इन अ सेट ऑफ अ डेटाबेस टेबल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का काम है कि उस डेटा को स्ट्रक्चर देता है, स्टोर करता है आपकी इन्फॉर्मेशन और सेट फॉर्म में डेटाबेस के शो करता है टेबल एंड कैन बी एफिशिएंटली मैनेज एंड शेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। उसको डेटा उस टेबल को क्रिएट करता है और जो लार्ज अमाउंट जो आपका काफ़ी ज़्यादा अगर डेटा होता है, बड़ी फाइल होती है, उस टेबल को अकाउंट को लार्ज अमाउंट शेयर करने के और स्टोर करने के काम आता है। इन एडिशनल टू क्विकली लोकेशन इंफॉर्मेशन द डेटाबेस इंश्योर कंसिस्टेंसी इन द इंफॉर्मेशन बाय लिंकिंग टुगेदर द डेटा इन अ डिफरेंट टेबल। अब MS एक्सेस का बेसिकली हम अगर MS एक्सेस के बारे में समझें तो MS एक्सेस क्या है? MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमारे पास पावर पॉइंट, MS वर्ड, डिफरेंट फाइल होते हैं। इसी तरह MS एक्सेस क्या है? इसकी एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म, क्यूरीज जितने भी हैं उसको उस फाइल को शेयर करना हो तो MS एक्सेस के थ्रू आउट शेयर कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू प्रिंट आउट करना है तो MS एक्सेस के थ्रू प्रिंट कर। बेसिकली MS एक्सेस का वर्क ये है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला MS एक्सेस
हाउ टू क्रिएट एम एस एक्सेस फाइल, किस तरीके से एम एस एक्सेस की फाइल क्रिएट करते हैं, एम एस एक्सेस का बेसिकली वर्क क्या है डेटाबेस में, हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकल वर्क में भी करके देखेंगे किस तरीके से एम एस एक्सेस की फाइल क्रिएट करते हैं। तो प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।